नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और इस ब्रह्मा कुमारी की जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ उससे जुड़ी थी और उस वहाँ जो भी मैं रहती थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि आप में से ही बहुत सारे भाई-बहन जो हैं कमेंट करते हैं कि दीदी इसके बारे में मुझे डिटेल्स में बताइए कि और क्या-क्या हुआ। हम भी जॉइन करना चाहते हैं या उनके घर के कोई ना कोई सदस्य इसमें जॉइन है या उनको भी फोर्स करते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, उनकी फैमिली मेंबर या फिर वो जुड़े हैं तो अपने फैमिली मेंबर को फोर्स करते हैं। तो हर कोई जो इससे थोड़ा बहुत अटैच है या इसमें जुड़ना चाहता है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ रहा था क्या मुझे जुड़ना चाहिए और जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं इनकी क्लासेस ज्वाइन करूं, सरेंडर हो जाऊं, तो क्या मैं जाऊं। तो उन्हीं के इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आप लोगों को बता रही हूं कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है, धार्मिक हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, उनके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव अब बात फैले रहते हैं। हर व्यक्ति जो वहाँ जुड़ा होता है उसके कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं और ये सब कैटेगरी होती है। तो मैं एक तो नहीं आपसे कह रही हूँ कि एकदम से आप बिल्कुल मत जाइए या बहुत ही वहाँ गलत काम होता है, और ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छी है। मैं तो आपको सिर्फ ये फैक्ट बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि जो मिडिल क्लास के और जो गरीब वर्ग के लोग और जो माताएं बहनें और जो लड़कियां लड़के जुड़ते हैं उनके साथ अलग रवैया होता है, अलग व्यवहार होता है। और जो हाई प्रोफाइल वीआईपी वीवीआईपी सेलिब्रिटीज से या किसी राजनीतिक पार्टी से या पैसे वाले या कंपनी से या देश विदेश से जो भी लोग यहाँ जुड़ते हैं उनके साथ अलग व्यवहार होता है, अलग उनके लिए मान सम्मान दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट होते हैं। तो अगर आप गरीब तबके के हैं, मिडिल क्लास से हैं और आप वहां जुड़ना चाहते, सरेंडर होना चाहते हैं, तो आप देखिए आपको उसी कैटेगरी का वर्क वहां दिया जाएगा करने को। जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत भी पड़ती है। नाम है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। विद्यालय मतलब यहाँ जो परमात्मा के महावाक्य कहते हैं, परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर महावाक्य जो बोलते हैं, जो तो हम सभी स्टूडेंट हैं और वो एक शिक्षक हैं। तो वो शिक्षा देते हैं, प्रेम करो, लोभ मोह छोड़ो, विश्व बंधुत्व की भावना रखो, पूरे विश्व को हमें एक देवी देवताओं की तरह नगरी बनानी है, सजाना है, सबको प्यार करना है। ये सब ईश्वर पढ़ाते हैं और हम सब धारणा करने वाले हैं। अब जब परमात्मा वहां पढ़ा रहे हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, तो फिर वीआईपी कल्चर कहाँ से आ जाता है यहाँ। अब कुछ लोग आके यहाँ कमेंट करेंगे कि आपको वो सारी चीजें नहीं मिली इसलिए तकलीफ हो रही है। तो सही बात है भाई, जिसको नहीं मिलता है बोलता तो वही है, जिनको सारा कुछ पहले से ही मिल रहा है तो वो तो नहीं बोलेगा ना। तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये तकलीफ है कि मुझे भी वो चीजें नहीं मिलती। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो वीआईपी कोटे हैं आप इनको खत्म कीजिए। अगर ईश्वर वहां पढ़ा रहा है तो एक दिन का स्टूडेंट है, 100 दिन का स्टूडेंट है या 200 साल का स्टूडेंट है, परमात्मा की नजर में वो स्टूडेंट ही होता है। और हम सबको पढ़ा रहे हैं परमात्मा। तो अपने व्यवहार को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। आप 50 साल से जुड़े हो और हम 5 साल से जुड़े हैं, तो 50 साल वाला चाहता है कि ये 5 साल वाला पूरा संपूर्ण बन जाए। इनके अंदर ना मोह हो, ना लालच हो, ना देश दुनिया हो, ना ही किसी प्रकार की कोई विकृति हो, ना ये किसी बात में कोई सवाल पूछे, ना कुछ करे। बस इनको जो इनको दे दिया जाए वो, तो ये तो गलत बात है ना। आपने क्या संघर्ष करा है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन इस समय जो परमात्मा पढ़ा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, वो मायने रख रहा है। तो भगवान तो ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं मेरे यहाँ बैठे हुए हैं सरेंडर रूप से, मैं खास करके उनको बताता हूँ कि देखो अपने अंदर की चेकिंग करो, व्यवहार को ठीक करो, जुबान को ठीक करो। आप मुंह देख के व्यवहार मत करो कि भाई ये गरीब है तो ये इसको अलग करो, ये नया है तो इसके साथ अलग ट्रीटमेंट करो, ये सेलिब्रिटी है तो इसके साथ अलग करो, ये बिजनेसमैन है, ये राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है, ये कोई ना कोई सरकारी पद पोजीशन पे है तो इसके साथ अलग ट्रीटमेंट करो। जब हम क्वेश्चन उठाना एक
एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है। तो हम भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन उठाते थे कि इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों, और इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। तो ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि देखो, वो तो वीआईपी कल्चर में उसने जन्म लिया है, वीआईपी कैटेगरी में स्कूल में एजुकेशन लिया है, वीआईपी एसी में, कार में, और ये सब सेलिब्रिटी की लाइफ वो उसने जिया है। तो अचानक से जब वो हमारी संस्था में आएगा और हम उसको दरी पे बिठाएंगे तो उसको ये सब सूट नहीं करेगा, और जब ये उसको ये सब सूट नहीं करेगा तो फिर वो हमारे यहाँ आएगा नहीं। आएगा नहीं तो फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इनके यहाँ तो अच्छे लोग जुड़े नहीं हैं, वीआईपी सेलिब्रिटी लोग जुड़े नहीं हैं, इसीलिए अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान देंगे, उनको वो कल्चर देंगे जिसमें वो पले बड़े हैं। यहाँ भी हम उनको वो सारा कुछ देंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। जब वो यहाँ आ जाएंगे तो हम उनको ज्ञान सुनाएंगे। ज्ञान सुनाएंगे तो फिर उनको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर वो भी दुनिया को ज्ञान सुनाएंगे। और जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं उनकी बात हर कोई सुनता है। सही बात है, हर कोई सुनता है। अब उनको ज्ञान आ गया है तो फिर उनको हर बार जब वो तुम्हारे यहाँ हेडक्वार्टर में आते विजिट करते हैं तो हर बार उनको वीआईपी कार्ड देने की, वीआईपी भोजन कराने की, वीआईपी एसी रूम देने की क्या आवश्यकता है। अब तो उनको 5-6 साल जुड़े हो चुके हैं तो उनको भी एक साधारण कैटेगरी की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो ये सारे सवाल अगर आप करते हैं तो आप गलत हैं, आप सदगुरु के निंदक ठोर नहीं। बहुत से लोग कमेंट करने आ जाते हैं, मुझ पे तरस आ रहा है उनको। भाई तुमको मुझ पे तरस क्यों आ रहा है? ऐसा मैं क्या कर रही हूँ? भगवान के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का काम होता है चीजों पे सवाल उठाना, तो हमने भी उठा दिए। अभी जब बस कोई सवाल उठाते तो ये सदगुरु की निंदा कर रही हैं, फालतू बकवास करती हैं, संशय बुद्धि है, इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, अभी अभी आई हैं और अभी अभी इनको पद पोजीशन चाहिए। हमको पद पोजीशन कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे कुछ जो सवाल हैं आप उनका जवाब दीजिए। चलो, हाँ ये बता दिया ना कि भाई वो राजनीतिक पार्टी से सेलिब्रिटी हैं या जो है, तो उनको एक फैक्ट हम बता रहे हैं। हाँ बेटा, टॉफी उधर नानी से ले लो जा। तो इस प्रकार से अगर आप सवाल करते हैं तो मतलब आप संशय बुद्धि हैं, आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, ज्ञान पे भरोसा नहीं है। भगवान पे पूरा भरोसा है, ज्ञान पे भी पूरा भरोसा है, अमल भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि तुम भी अमल करो। और अगर तुम अमल नहीं करोगे तो हम उस पर क्वेश्चन खड़े करेंगे। क्वेश्चन खड़े करेंगे तो हम फिर सदगुरु के निंदक ठोर न पाए हो जाएंगे, और हमको कहीं जगह नहीं मिलेगी, नर्क में जगह मिलेगी, हमको सजा मिलेगी, हम चंडाल बन जाएंगे अगले जन्म। ये तमाम प्रकार के बातें दी जाती हैं और उनको हम पे हंसी आती, हमको उन पे हंसी आती है। दुनिया कहती है ये पागल उनके पीछे, वो पागल उनके पीछे, सब पागल आगे पीछे। तो ये तो एक कहानी है, जोक है, इन पे हम नहीं जाते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं, जो पूछ रहे थे कि हम जुड़े कि नहीं जुड़े, तो आप बेशक जुड़ जाइए। आपके मन में जो भी सवाल है आप उठाइए, आप चीजें देखिए, खुद महसूस कीजिए। हम बिल्कुल किसी से नहीं कह रहे कि आप मत जुड़िए, बिल्कुल आप जुड़िए। और बहुत से लोग कह रहे थे हम पहले से जुड़े हैं तो हम छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे छोड़ें, आपने क्या है तो ये एक्सपीरियंस भी आप शेयर कीजिए। तो हम ये एक्सपीरियंस भी आपका जरूर शेयर करेंगे कि कैसे हमने अपने आप को वहां से डिटैच किया। लोक लाज दुनियादारी की सवाल जो सबके मन में होते हैं कि कैसे हम इनको फेस करेंगे, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। बाकी आप इसके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट कीजिए, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के देंगे। और अपने एक्सपीरियंस के आधार से अगर हमें वो एक्सपीरियंस होगा जो आपका सवाल है तो हम जरूर बताएंगे। मन गढ़ंत हम कुछ भी हवा में नहीं फेंक रहे हैं, और ना ही मन गढ़ंत हम आपको बताएंगे, ना ही किसी प्रकार का कोई बहकावा आपको गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठी इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसा हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। आपको जो भी है हमारे खुद के एक्सपीरियंस से वो राइट सही जानकारी देंगे। बाकी आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचाए लेकिन आपके लिए कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरी आप चाहें तो नाम के साथ आपकी स्टोरी बता देंगे, और नहीं चाहते हैं तो एक दूसरे नाम के साथ आपकी स्टोरी बता देंगे।
बाकी आपके मन में और जो भी इसके संबंधित जुड़े सवाल हों, ब्रह्मा कुमारी से संबंधित जुड़े, तो आप वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो उस पे बना देंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।